मेरी बेटी बीमार थी तो कैसे मेरे होने वाले दामाद की प्यास मैंने बुझाई, यही बताने वाली हूँ आपको इस वीडियो में। मेरा नाम पुष्पा है। मेरी उम्र 40 साल है, लेकिन मैं अभी भी बिल्कुल जवान और खूबसूरत हूँ, क्योंकि मैं अपने शरीर और फिटनेस पर बहुत ध्यान देती हूँ। मेरे पति का एक बहुत बड़ा किराने का दुकान है, इसलिए पति उसमें बहुत बिजी रहते हैं, जिससे मेरे लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पाते हैं। मेरी एक 19 साल की जवान बेटी है, उसका नाम सौम्या है। मेरी बेटी पास के कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही है। वो घर के काम धाम में मेरी बहुत मदद करती है। मेरे घर से थोड़ी दूरी पर सुरेश जिनका घर है, उनके घर से हमारी बहुत बनती है। सुरेश जी का लड़का आर्शी और मेरी बेटी सौम्या बचपन के दोस्त हैं, और इन दोनों की जोड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। आर्शी कभी कभी सौम्या को अपने बाइक पर बैठाकर कॉलेज भी ले जाता है। मैंने तो सुरेश जी से एक बार कह भी दिया था कि हमारे रिश्ते को रिश्तेदारी में बदल देना चाहिए। मैं अर्शी को मेरे घर का दामाद बनाना चाहती थी। मेरे पति मुझसे पूरी तरह सहमत थे। आर्शी वास्तव में मेरे घर का दामाद बनने लायक था, क्योंकि वो काफ़ी हैंडसम, अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग गाय था। मैं तो उसे बहुत पसंद करती थी, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था जितना मैंने सोचा था। आर्शी और सौम्या भले ही बचपन के दोस्त रहे हों, लेकिन जब मैंने सौम्या से एक दिन मजाक में पूछा, तुम्हें आर्शी कैसा लगता है, तो उसने ज़रा झिझकते हुए जवाब दिया, मम्मी, वो अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता उसके लिए। उसके जवाब ने मुझे थोड़ी देर के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं जानती थी कि एक माँ के नज़रिए से आर्शी बहुत अच्छा लड़का था, पढ़ा लिखा, सुसंस्कृत था। लेकिन शादी तो दोनों की मर्जी से ही होनी चाहिए, सिर्फ माता पिता की पसंद से नहीं। इसी बीच मुझे एहसास हुआ कि सौम्या का मन कॉलेज में किसी और की ओर आकर्षित हो रहा है। वो अक्सर एक लड़के का जिक्र करती थी, अर्जुन। शुरुआत में तो वो सिर्फ प्रोजेक्ट पार्टनर था, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें ज़्यादा होने लगीं। मैं समझ गई कि सौम्या का दिल अर्जुन में बस चुका है। एक माँ के तौर पर मेरे लिए ये थोड़ा मुश्किल था। मैंने जो सपना देखा था, वो धीरे धीरे टूट रहा था। मैंने कई बार अपने पति से बात की। उन्होंने कहा, अगर सौम्या खुश है अर्जुन के साथ, तो हमें उसकी पसंद का सम्मान करना चाहिए। लेकिन एक बात जो मुझे हैरान कर गई, वो ऋषि की प्रतिक्रिया थी। जब उसे इस बारे में पता चला, तो उसने बहुत परिपक्वता से कहा, आंटी, अगर सौम्या खुश है अर्जुन के साथ, तो मैं सच में बहुत खुश हूँ उसके लिए। हम बचपन के दोस्त हैं, और दोस्ती से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। उस दिन मुझे समझ में आया कि रिश्ते ज़बरदस्ती नहीं बनाए जा सकते। प्यार और रिश्तेदारी दोनों वहीं फलते हैं, जहाँ दिल की रजामंदी हो। एक दिन की बात है, सौम्या कॉलेज गई थी। मैं घर पर अकेली थी। तभी आर्शी मेरे घर आया। मैंने उसको अंदर बुलाया और बाहर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। वो आकर सोफे पर बैठा। मैं भी जाकर उसके पास बैठी। वह बहुत उदास लग रहा था। मैंने उसका हाथ थाम लिया। उसने कहा, आंटी, मैं सौम्या से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने उससे बहुत उम्मीदें की थीं, लेकिन उसने मुझे कभी ये नहीं बताया था कि उसकी लाइफ कोई अर्जुन नाम का भी है, जिसे वो देती है। आंटी, उसने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मैंने थोड़ी देर सोचा, और मैंने सोचा कि ये मेरे लिए सबसे सुनहरा मौका हो सकता है। तब मैंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम चाहो, तुम्हारी सौम्या से जो उम्मीदें थीं, वो मैं पूरी कर सकती हूँ। दोस्तों, मुझे नहीं पता था कि वो इतनी आसानी से मान जाएगा। इसके बाद मैं उसकी सारी उम्मीदों पर खरी उतरी। हमने कैसे क्या क्या किया, ये जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए, जिसके बाद मैं आगे जो हुआ वो पूरा विस्तार से अगले वीडियो में बताऊंगी। तो आने वालों वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस यूपी की भाभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलूंगी अगली वीडियो में।